साथियों, क्षण भंगुर जीवन की घड़ियां। पिछले वीडियो के क्रम में सुनिएगा तो तारतम्य बना रहेगा। सीमित स्वाभाविक आवश्यकताएं पिछले वीडियो में पढ़कर बताई थी। आइए इसी क्रम में पढ़ते हैं। इतना होते हुए भी एक बात अत्यंत गंभीरता के साथ विचार करने की है कि यदि आज ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए और मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो फिर वे समस्याएं, आकांक्षाएं और चिंताएं किस प्रकार सुलझेंगी। सोचिए, किस प्रकार सुलझेंगी जो हमें अब निरंतर परेशान करती रहती हैं। जीवन को पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक क्षणिक कहा गया है, वह असत्य नहीं है। भरी जवानी में उठती उम्र के नौजवानों की लाशें रोज ही आंखों के आगे से गुजरती हैं। फूल से कोमल बच्चे देखते देखते मुरझा जाते हैं। फिर हमारे ही बारे में क्या निश्चय है कि 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का अवसर मिलेगा ही। दिन जिस तेजी से गुजरते हैं उसे देखते हुए 100 वर्ष भी कुछ ही दिनों में बीत सकते हैं। हम लोग इतनी आयु पूरी कर चुके, लगता है अभी कल परसों तक बचपन के खेल खेलते थे, पर आज अधेड़ हो चले हैं। यही क्रम कुछ दिन चलते रहने पर बुढ़ापा भी सामने आज पहुंचा और मृत्यु भी दूर नहीं है। जिस दिन इस शरीर को त्याग कर हमारा प्राण आकाश में विचरण कर रहा होगा, वह दिन अब बहुत दूर नहीं है। सोचने की बात है कि यदि वह दुखद घड़ी कल ही सामने उपस्थित हो जाए तो जिन व्यस्तताओं में से घड़ी भर भी हमें परमार्थ के लिए समय नहीं मिलता, वे सुलझ जाएंगी या उलझी ही पड़ी रहेंगी। जीवन का वास्तविक स्वरूप न समझने के कारण ही हम इतनी परेशानियों में फंसते और समस्याओं में उलझते हैं। यह शरीर हमें एक औजार की तरह, एक वाहन की तरह उपयोग करने के लिए मिला हुआ है। घोड़ा जिसके पास होता है वह मालिक अपने इस वाहन की आवश्यक देखभाल और व्यवस्था तो करता है, पर उस घोड़े को सजाने संभालने में ही 24 घंटे नहीं लगा रहता। उसे उस मंजिल का भी ध्यान रखना होता है जिसके लिए यह घोड़ा खरीदा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की बात भूल जाए और घोड़ा किस काम के लिए खरीदा गया है यह सोचना छोड़कर दिन रात उस जानवर की साज संभाल में ही लगा रहे, तो उसे उपहास का पात्र बनना पड़ेगा, मूर्ख कहलाना पड़ेगा। और घोड़ा खरीदने की उसकी मूल योजना का उद्देश्य ही खटाई में पड़ जाएगा। हम सब आज ऐसे ही मूर्ख घुड़सवार का अभिनय कर रहे हैं। क्या हमारे लिए यही उचित है? शरीर की उचित आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकती हैं। पेट भरने की रोटी, तन ढकने को कपड़ा तथा परिवार के उचित पोषण की सीमा तक जिसकी महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाएं, उसे परमार्थ साधना के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। वासनाओं और तृष्णाओं पर यदि नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो मस्तिष्क को काफी अवकाश आत्मचिंतन के लिए मिल सकता है।
वासनाओं की, तृष्णाओं की, महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य का सारा समय, सारा मस्तिष्क, सारा ओज चाकों की तरह चुभती रहती हैं। यदि इन नागिनों से छुटकारा पाया जा सके तो फिर हर आदमी के पास आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचने और कुछ करने को इतनी बड़ी मात्रा में समय बच सकता है कि वह अपना लक्ष्य पूर्ण कर ले। 84 लाख योनियों में लाखों वर्षों तक भ्रमण करने वाली पीड़ाओं से छूट जाए और ईश्वर दुर्लभ मानव शरीर का सदुपयोग करके भावी पीढ़ी के लिए प्रकाश दीप की तरह युग युगांतरों तक यशस्वी बने रहने के लिए अमरता प्राप्त कर ले। यदि शरीर की अमिट वासनाओं और मन की अनंत तृष्णाओं को एक स्वल्प मात्रा में, एक लघु क्षण के लिए तृप्त करने में सारा जीवन लगा दिया जाए और फिर भी आग में घी डालते रहने पर न बुझने वाली ज्वाला की तरह अशांति ही हाथ लगे, तो इस गोरख धंधे में उलझा रहना क्या बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना जाएगा? इसके स्थान पर यदि जीवन लक्ष्य के आवश्यक और उचित साधन जुटाने में सामान्य श्रम, समय और मनोबल लगाया गया होता और बचे हुए पुरुषार्थ को आत्म कल्याण एवं परमार्थ में लगाया गया होता तो उससे अनंत काल तक मिलने वाला आनंद प्राप्त हुआ होता और इस धरती पर असंख्य प्राणियों ने उस जीवन से लाभ उठाया होता। मित्रों, जीवन के यह दो ही उपयोग हो सकते हैं। जीवन के यह दो ही उपयोग हो सकते हैं। एक तृष्णा और वासनाओं के जंजाल में जकड़ा हुआ इतना व्यस्त जीवन जिसमें आत्म कल्याण की साधना के लिए न इच्छा जगे और न अवकाश मिले। दूसरा वह है जिसमें सीमित आकांक्षाओं के साथ संतोषपूर्वक समय गुजारते हुए कर्मयोग की तरह संसार के प्रस्तुत उत्तरदायित्वों को शांतिपूर्वक निभाते हुए परमार्थ का भी संपादन कर लिया जाए। निश्चित रूप से दूसरा जीवन क्रम अधिक दूरदर्शितापूर्ण एवं अधिक लाभदायक है, किंतु आश्चर्य और खेद की बात है कि आज हम सब उस जीवन क्रम को अपनाए हुए हैं जिसमें अशांति, बर्बादी और पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों प्रकार के जीवन क्रमों पर विचार किया जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद मिले हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने की समस्या का हल करना आवश्यक है या नहीं? प्रश्न है। अन्य अनेक साधारण समस्याओं का हल करने में कितना सोच विचार किया जाता है और उसका कारगर हल ढूंढ निकाला जाता है। कितने खेद की बात है कि करोड़ों करोड़ रुपयों से अधिक मूल्यवान ईश्वर दुर्लभ मानव जीवन के सदुपयोग का प्रश्न हम उपेक्षा के कूड़े में ही पटके रहते हैं। यह उपेक्षा एक दिन कितनी कष्टकारक, कितनी पश्चाताप भरी वेदना उत्पन्न करती है, इसका अनुमान यदि आज लगाया जाना संभव हो सके तो निश्चय ही इस भूल को आज ही सुधार लिया जाए।
साथियों, आवश्यक कार्यों से सदा फुर्सत मिल जाती है। आवश्यक कार्यों से सदा फुर्सत मिल जाती है। जो काम कम महत्व के होते हैं उन्हें पीछे के लिए छोड़कर मनुष्य आवश्यक कार्यों को हाथ में लिया करता है। यदि स्त्री या बच्चा सख्त बीमार हो तो कितने ही लाभ के काम को छोड़कर उनकी चिकित्सा तथा परिचर्या में लगना पड़ता है। व्यस्त आदमियों को भी अपने स्वजनों की जीवन रक्षा के लिए बहुत समय लगाने में कुछ कठिनाई नहीं होती। जिस कार्य को मनुष्य आवश्यक और उपयोगी समझता है उसके लिए व्यस्तता के अगणित कामों को पीछे के लिए धकेल कर उस महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्य के लिए समय निकालता है कि नहीं? निकालता है। आत्मकल्याण के लिए यदि फुर्सत नहीं मिलती तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि इस कार्य को सबसे व्यर्थ, सबसे कम उपयोगी माना गया है और उपेक्षा के कूड़ा खाने में पटक दिया गया है। महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्य सदा प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। उनके लिए तुरंत समय निकलता है। समय का अभाव आमतौर से इन्हीं बातों के लिए रहता है जिन्हें हम महत्वहीन, अनुपयोगी, बेकार की बात समझते हैं। मित्रों, आत्मकल्याण को इतना उपेक्षणीय मानना, फुर्सत न रहना और शरीर मन को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे लगे रहना, क्या यही नीति हमारे लिए उचित है? क्या इसी से हमारा जीवन लक्ष्य सफल हो सकेगा? यह विचारणीय प्रश्न है। इसको सुलझाने में हम जितनी शीघ्रता करें, जितना सही निष्कर्ष निकाल लें, उतनी ही हमारी भलाई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।